Hello Mumbai, very honored to be here. My name is Sapna Bhatt and I'm from 104.8 Ishq FM. आज बहुत ही मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझूंगी. I have got this थोड़ा सा time with विवेक फंसलकर जो कि हैं IPS Commissioner of Police. Hello sir, good morning. गुड मॉर्निंग सपना. सर सबसे पहले तो एक सवाल ये पूछना चाहती कि इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या सेलिब्रेशंस इस बार हम सोच रहे हैं मुंबई शहर में? देखिए, लोग तो इंडिपेंडेंस डे के दिन और के लिए सेलिब्रेशंस सोचते हैं, मगर जहाँ तक मुंबई पुलिस या किसी भी पुलिस फोर्स का सवाल है तो इट इज़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटी एंड द सिटीजन्स जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है और हमारे प्रिपरेशंस उस हिसाब से चलते हैं. हालांकि परेड और जो भी शासकीय सेलिब्रेशन है वो पुलिस फोर्स ही करती हैं, मगर जितने भी सेलिब्रेशंस शहर में होने जा रहे हैं तो उन सब जगह जो है उनकी सुरक्षा जो है ये बहुत अहम बात होती है और उसके लिए हम 1-2 दिन 4 दिन पहले से ही जुट जाते हैं. काफ़ी प्लेसेस जहाँ पे वेरी हाई फुटफॉल्स लोगों के हैं उनका सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. सेवरल थ्रेट्स हमेशा आते रहते हैं, इनपुट्स आते रहते हैं, तो उस पर काम करना पड़ता है. तो हमारा सेलिब्रेशन तो जो रोज का काम है उससे थोड़ा ज़्यादा काम इसी तरह से होता है. मैं इस बात को बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखूंगी सर. मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वॉच एंड सी सम ऑफ योर स्पीचेस एंड सम ऑफ योर इंटरव्यूज. एक रिटायरमेंट के टाइम पे आपने एक स्पीच दी थी और बहुत ही मुझे वो बहुत कैंडिड, बहुत दिल से जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था वो इंटरव्यू. उसमें आपने एक और चीज का जिक्र किया था कि लाइफ में सिर्फ काम सबको करना चाहिए लेकिन आप थोड़े से डिफरेंट हो. आपकी आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी व्हेन यू सेड कि घर पे भी टाइम दो, हाउ ईटिंग राइट, स्लीपिंग राइट एंड ओवरऑल हैप्पीनेस जो लाइफ में होता है. गुड हैबिट्स एंड स्मॉल जॉयज शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड. पीपल से कि मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा या 30 साल की हो जाऊंगी तब मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगा वगैरह. आपको आज से उन चीजों को शुरू करने में भगवान नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा है. बट पीपल लूज अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ विदाउट रियलाइजिंग एंड देन आफ्टर दे रियलाइज इट्स टू लेट. तो वैसा नहीं होना चाहिए. ये मैं मेरे फोर्स को हमेशा कहते रहता हूँ, क्योंकि हमारी फोर्स जो है ये बहुत ही एक अलग किस्म का काम करती है. एक तो जोखिम है, दूसरा समय का कोई भरोसा रहता नहीं है. 12 घंटे 14 घंटे से कम तो कोई भी काम नहीं करता है. और मुंबई में तो यातायात का प्रश्न है, आने जाने में बहुत समय लग जाता है. तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं छुट्टी के दिन ये करूँगा या करूँगी या जब मैं रिटायर हो जाऊँगा या मैं ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. खासकर ईटिंग राइट की बात आपने कही, बहुत ही ज़रूरी है और पुलिस ऑफिसर्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है फिटनेस. बट मेरे हिसाब से आम नागरिक के लिए भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है. सही खाना बहुत ज़रूरी है. मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप वड़ा पाव मत खाओ. महाराष्ट्र का, मुंबई का बहुत ही फेमस फूड है. आपका भी फेवरेट? मेरा भी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट अच्छा. है. मगर लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा खाना खाते हैं और एडिशनली वड़ा पाव खाते हैं. So that has to be balanced and avoided. Wow. और आपने एक और बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले इंसान पूरा आधा होता था और ये मराठी में आपने कहा था और बहुत खूबसूरत. I want you to repeat that sir कि आधे पहले थे और पूरी सैलरी होती थी. नहीं, वो हुआ ये कि उस दिन काफी लोग रिटायर हो रहे थे हमारे. हाँ जी. और फैमिली मेंबर्स मिलके करीब 2-2.5 हजार लोग हम षणमुखानंद हॉल में थे. Yes. और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की जो रिटायर होने वाले ऑफिसर्स हैं उनकी पत्नियां जो हैं वो मुझे मिली थी और वो बोली कि इनको कुछ आप समझाने वाली बात कहिए. तो मैंने अपने भाषण में ये कहा था कि हमारी जो भगिनी है जिनके हस्बैंड्स रिटायर होने जा रहे हैं उनकी समस्या अब दुगनी होने वाली है. और दुगनी इस तरह से होने वाली है कि अभी तक तो जो आदमी था वो पूरा काम पे मतलब आधा जाता था मगर सैलरी पूरी घर पे लाता था. अब वो पूरा घर पे होने वाला है और सैलरी आधी. तो उनकी समस्या डबल हो गई कि इसका करें क्या भाई. क्योंकि इतना जो व्यस्त रहता है व्यक्ति
वो जब सडनली घर पे आ जाता है तो घर वालों को भी उसकी आदत नहीं होती है उसके घर पे रहने की, और उसको भी घर पे रहने की आदत नहीं होती है। तो उसमें बहुत बार हमने देखा कि को थोड़ा सा कलह निर्माण हो सकता है, क्लेश निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है तो सर। मैंने उनको समझाया, हमारे लोगों को समझाया कि आज तक आपका घर ठीक चल रहा था, वैसे ही चलने दीजिए। करेक्ट। वो पुलिस स्टेशन है नहीं, उसको पुलिस स्टेशन मत बनाइए, वाओ। दखल अंदाजी मत करिए। क्योंकि बहुत बार आम जनता की भी ये कंप्लेंट होती है कि एक पुलिस ऑफिसर कहीं भी जाए तो उसके इनबिल्ट जो कैरेक्टर है पुलिस का वो बाहर नहीं रखता है। हाँ। हमारे अलग अलग रोल्स हैं, आप एक ब्रदर हो, एक सन हो, यस। एक फादर हो, एक सिस्टर हो, एक मदर हो, तो हर रोल में आपने अपना उत्तरदायित्व जो है वो 100% निभाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने सर कही, और पुलिस वालों से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि इतना ईक्यू इमोशनल क्वोशंट उनके अंदर हो। नहीं नहीं I'm नहीं, ये sure- बहुत गलत बात मैं है। वही कह रही, मैं उसी को चेंज हमारे करना चाह रही लोग हूँ। बहुत ही इमोशनल होते हैं। मैं Yes. आपको इस बारे में, बिना इमोशन के इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो नहीं हो नहीं सकता है। सकता। और हर एक केस में वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितने कि कुछ सफल केस आपके माध्यम से लोगों के सामने आते हैं। यश अपयश तो मैं आपको बताता हूँ, पुलिस विभाग का काम, ये काम ऐसा है जो श्लोक हम बचपन में स्कूल में सीखते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। तो शिक्षक बताते हैं कि फल का उम्मीद मत करिए, कल की इच्छा मत कर, हाँ, कर्म काम किए जाए। करते रहे। हाँ। तो लोग सोचते हैं ऐसे कैसे भाई, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मार्क आने चाहिए जो कि फल है, तो उसके इच्छा के बिना कैसे मैं पढ़ूंगा। बट पुलिस विभाग का काम अगर आप देखो तो हर जगह हमें पता नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, एक्यूज एक और कहीं जा रहा है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलने के बाद केस कब लगेगी, केस लगने के बाद विटनेसेस क्या बोलेंगे, उसके बाद जज साहब क्या सुनाएंगे, फाइनली उसको पनिशमेंट होगी नहीं होगी पता नहीं है, बट होगी इस विश्वास और श्रद्धा के साथ हम काम करते हैं। वर्दी है विश्वास, एब्सोल्युटली सर। देखिए, वर्दी और विश्वास दोनों व से शुरुआत है, हमारा नाम विवेक वो भी व से शुरुआत है। तो ये तीनों जो हैं ये एक ही है। जी। विवेक, विचार, वर्दी, विश्वास वाह। बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ दिन पहले हमारे एक लोगो बना था, तो उसमें ट्रस्ट वर्दी, ये जो अंग्रेजी शब्द है, यस। तो उसमें ट्रस्ट इंग्लिश में था और वर्दी हिंदी में लिखा था हमने। तो ट्रस्ट और वर्दी हम एक साथ और एक समान मानते हैं। हम हमेशा इस उम्मीद से काम करते हैं कि हमारे जितने भी सहयोगी सहपाठी हो वो भी इसी प्रिंसिपल से करेक्ट। काम करें, क्योंकि लोगों का अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा तो अनारकी हो सकती है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा है, जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके जीवित और वित्त की सुरक्षा, और उसकी जो गारंटी है वो सबसे अहम गारंटी शासन जो है, गवर्नमेंट जो है, वो नागरिकों को देता है। सॉवरिनिटी का जो प्रिंसिपल है करेक्ट। वो यही है कि गवर्नमेंट और ये सॉवरिन है, मगर वो सॉवरिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप लोगों की, सभी लोगों की है। उसको निभाने के लिए बहुत श्रद्धापूर्वक काम करना पड़ता है। बहुत लगन, बहुत मेहनत, आपको अपने घर परिवार को बहुत बार बाजू रखना पड़ता है। किसी के घर में कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन हो, शादी हो। सर, आई इंटरप्ट यू हियर। आप इस चीज के लिए काफी जाने जाते हैं कि आपकी बेटी की शादी थी उस टाइम पे, एंड आई रियली वांट यू टू टॉक अबाउट इट, कि ये हमने फिल्मों में देखा है अक्सर, यू नो, बड़े बड़े स्टार्स मैं में देखा आपको है। एक बात बताता हूँ, जी सर। हम फिल्म से नहीं है, फिल्में फिल्म हमसे आपसे है, बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, हमने फिल्मों ये में तो- देखा है। ये आपकी लाइफ तक, क्योंकि हम इतना अंदर तक हम जानते नहीं, लेकिन ये जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी बेटी की शादी में आप ड्यूटी पर थे। उसके बारे में आई एम श्योर उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली देखिए, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे, चूंकि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ, इसको थोड़ा ज्यादा यू नो पब्लिसिटी टाइप मिला होगा नहीं, बट उस दिन क्या था, 17 दिसंबर महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी रैली और सभा होने वाली थी, और हमने पूरा प्लानिंग करा था, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बेटी की शादी है और ये रैली भी है। बट कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरे जॉइंट कमिश्नर्स ट्रांसफर हो गए, तो जिनके साथ मैंने प्लान किया था वो गए और नए लोग आए। हालांकि नए एक्सपीरियंस लोग होते हैं,
मगर मुझे लगा कि थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है और वी वांटेड इट टू बी वेरी पीसफुल बिकॉज इन अ पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग। और जो इनोसेंट लोग हैं, शहर हैं, जिनका रोज़मर्रा का जीवन है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो उस हिसाब से मैंने ये निर्णय लिया कि पहले वो रैली वैली सब ठीक हो जाए उसके बाद फिर ऐसा नहीं है, शाम के समारोह में मैं तो पूरी तरह से सम्मिलित हुआ था। But what was your family's reaction? How did they take it? I'm sure कि उनको भी आदत है, उन्हें मैं पता है कि हाँ, मैं एक बात, पुलिस फैमिलीज जो होती हैं उनको जब नौकरी की शुरुआत होती है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ऐसे ही जीवन रहने वाला है, उसके बाद उनको उसकी आदत हो जाती है, फिर कुछ सालों बाद उस आदत से अभिमान होने लगता है। पूरा ट्रांजिशन उसका। हाँ, ये जो ट्रांजिशन है वो ऐसे होता है। और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाती है तब बुरा लगता है कि अब घर में इसका क्या करें। तो ये ट्रांजिशन जो है, इस ट्रांजिशन के आखिरी पड़ाव पे मैं भी हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप जीवन को, किसी भी जीवन को, आपका जीवन भी बहुत भाग दौड़ वाला होता है, कहीं कौन कुछ क्या करे और आपको एडिटर दौड़ाए, आपको मालूम नहीं रहता है, तो दौड़ धूप तो जीवन का आपके भी घटक है, हमारे भी घटक है। बट हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर द एनफोर्सर्स ऑफ द लॉ। तो लॉ एनफोर्समेंट करते वक्त हर वक्त आपको बहुत कॉशियस और कॉन्शियस दोनों होना पड़ता है। कॉशियस की कुछ गलती ना हो और कॉन्शियस की जो जिम्मा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने जो ओनस आपके कंधों पे दिया है वो आप बखूबी निभाएं। सर, ट्रस्ट की बात अगर हम करें तो मुंबई पुलिस वर्ल्ड में टॉप 3 के नंबर में आती है। मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ, टॉप 3 का मुझे पता नहीं है, बट अक्सर बॉम्बे पुलिस पुरानी और अभी जो मुंबई पुलिस कहलाते हैं उसका स्कॉटलैंड यार्ड के साथ लोग हमेशा कंपैरिजन। और मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये कहते थे कि मुंबई पुलिस इज ओनली सेकंड टू स्कॉटलैंड यार्ड। हम सेकंड नहीं है, वो दूर दूर तक भी हमारे पास हम बहुत आगे हैं। आप अगर देखोगे तो दिस इज अ सिटी ऑफ 2.2 मिलियन, 22 मिलियन। अब 22 मिलियन स्कॉटलैंड यार्ड का तो 10th पॉपुलेशन नहीं है। हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ देखो, उनकी देखो, हमारी जो डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन की, जो इश्यूज हैं, मतलब टेरर से लेके ट्रैफिक तक इतनी समस्याएं हैं। टेरर का जो प्रॉब्लम है वो अनदेखा है और ट्रैफिक का जो है वो देखना नहीं चाहते मगर रोज दिखता है। तो मुंबई पुलिस के जो ऑड्स हैं फंक्शनिंग के, वो अगर आप कैलिब्रेट करें किसी मेजरमेंट स्केल पे तो और किसी देश के किसी मेट्रो की इतनी बड़ी समस्याएं नहीं हैं जितनी की मुंबई के हैं। वी आर इन अ ट्रांजिशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख रहे हैं अभी मेट्रो के काम हो रहे हैं, तो मेट्रो के काम चल रहे हैं तो लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिगिंग अप हुआ है, वहां पत्रे लगे हुए वगैरह वगैरह। बट प्रोजेक्ट जब चलता है तब लोगों को दिक्कतें तो आती है, जब कंप्लीट होता है साथ साथ सब चलेगा। बट सर, एज अ वुमन आई रियली वांट टू से, आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं मुंबई शहर में रहती हूँ और एक सबसे बड़ी चीज जो मैं हाईलाइट करती हूँ हमेशा वो ये कहती है कि एक औरत की सेफ्टी जो मुझे मुंबई शहर में मैं आपको फील बताता होती है। हूँ, मुंबई में जो देश के बहुत सारे एरियाज से लोग आते हैं, मुंबई नगरी जो है सपनों की, आपका नाम सपना है, नगरी भी सपने की है। तो लोग आते हैं, फिर शुरू में उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, भीड़ है, पसीना है, आदत नहीं है, मगर बाद में वो और दुनिया के किसी भी शहर में रह नहीं सकते। और मैं ये खासकर ये बताऊंगा कि जो फैमिलीज आती हैं, विमेन फोक आते हैं, बच्चियां आती हैं, तो उनको जो आपने कहा वो जो सेफ्टी महसूस होती है वो फिर वापस अपने गांव जाना नहीं चाहते। वेरी ट्रू। तो ये जो क्रेडिट है ये दो, एक तो ये लोकल मराठी पॉपुलेशन और जो कल्चर है हमारा उसका भी एक बहुत बड़ा ये योगदान और श्रेय है, और उसी कल्चर में जो उपज हुआ है मुंबई पुलिस फोर्स, तो उनका भी जो रवैया है लोगों के प्रति, जो श्रद्धा है, जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, तो इस सबका जो सार है वो
it attracts people constantly वेरी ट्रू. to this city. आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो कि दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थन साइड पे जो रहते हैं स्पेशली, वो इस बात की बहुत तारीफ करते हैं कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल करते हैं। पे घर देखिए, से निकलना मुश्किल है. और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कल्चर है, देखिए, we have to put the women on the forefront, the girl child on the forefront. Yes. And equality cannot just remain on paper or in the constitution. It should come in every room, in every house. Wow. And it should start from the homes. क्योंकि घर में अगर लड़की को या जो औरत है उसको आप अगर सम्मान दोगे, इज्जत दोगे, उसको आप इक्वल ट्रीट करके इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोगे, जी. तब जाके वो महसूस करेगी कि मैं दुनिया में जाके कुछ भी कर सकती हूँ, और वो करेगी. और आप देख रहे हो अभी हाल ही में ओलंपिक्स में मनु भाकर ने Absolutely, कमाल sir. करी है. Everywhere, yes. और विनेश का बहुत दुखदायक हुआ. हमें हाँ. आज भी उम्मीद है वो आज भी अपील चल रहा है तो जी. कुछ मिले, मगर मेडल अपार्ट, Yes. performances have been Absolutely. great. Absolutely. Yeah. सर, मुंबई पुलिस के लिए वैसे बहुत इज्जत है. हमारे सारे लिसनर्स हमेशा बात भी करते भाई, हैं. आपको ये कहने की कोई जबरदस्ती नहीं है. जबरदस्ती नहीं सर, ये बात है क्योंकि इसका रीजन मैं है. ये कहना चाहता हूँ हाँ. कि बिना खौफ, नहीं सर, वही मैं चाहती जो हूँ. आपके मन में है वो कहिए. वो मैं बिना खौफ, मैं चाहती हूँ खौफ हट जाए, क्योंकि लोगों को डरना नहीं है. उनको ये समझना है कि पुलिस किस तरह से हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं, नहीं है. देखिए, ऐसा है कि अभी तो बहुत सारा लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है. आप देखिए, मुंबई में जैसे कि अब सीसीटीवी का प्रोजेक्ट है, लगभग 6000 कैमरास लगे हुए हैं हमारे. फेज 2 में और 6000 आने वाले हैं. जी. तो लगभग जहां भी लोग जाते हैं, खासकर महिलाओं का ज्यादा फुटफॉल है, मार्केट प्लेसेस हैं, Correct. मॉल्स हैं, सिनेमा थिएटर्स हैं, स्ट्रीट्स जो भरी हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, तो वहां पे एक कड़ी नजर मुंबई पुलिस के फोर्स की, कंट्रोल रूम्स की जी. सीसीटीवी के माध्यम से रहती है. करेक्ट. और हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब हमने जनता को विश्वास दिलाने के लिए ही शासन ने इतना बड़ा खर्चा किया हुआ है. अब क्या हुआ है कि हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल पे वीडियो है. तो वैसे भी मैं ये मानता हूं कि पुलिस की खौफ की बात तो करिए ही मत. लोगों को भी अपना बिहेवियर पब्लिक स्पेस में बहुत रेगुलेट करना पड़ता है. करेक्ट. क्योंकि आपको अभी कोई पब्लिक स्पेस में प्राइवेसी बची नहीं है. हाँ. लोग तुरंत वीडियो शूटिंग शुरू शुरू कर करते देते हैं. हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं. Yes, times have changed a Times lot. have changed. Absolutely. और misbehavior, especially of the police, is constantly under gaze, and I am grateful for this gaze because automatically things have changed. You know, people, I mean, naturally there is a thought process that people, you know, when they are watched, they behave a little better, kind Yes, of. है ना? yes, आपको yes. कोई देख रहा है तो आप नॉर्मली थोड़ा सा अच्छा normal. बात करेंगी, जी. बोलेगी. In your own privacy, you may, you know, shout or do whatever. तो हमने तो पुलिस स्टेशंस में भी कैमरास बिठाए, जहां अभ्यागत आते हैं अपने कंप्लेंट को लेके वगैरह. दे आर बीइंग मॉनिटर्ड 24/7. पुलिस स्टेशन का हर इंच हम मॉनिटर करते हैं, स्ट्रीट्स मॉनिटर करते हैं. इसका भी असर हुआ है. हम बहुत सारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे लोगों को. जी. हमारी जो लड़कियां हैं पुलिस में, जो लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जी. तो उनके लिए प्रोजेक्ट अस्मिता लॉन्च किया. क्योंकि अचानक आप पुलिस डिपार्टमेंट में आके आपका कॉन्फिडेंस दुगुना चौगुना नहीं होता है. आपको ट्रेन करना पड़ता है, आपको स्किल्स के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है, लॉ का ट्रेनिंग देना पड़ता है, पीआर का ट्रेनिंग देना पड़ता है. पुलिसमैन डॉन्स सेवरल हैट्स. So true. So You know, when you are addressing a assembly of people and it's a little unlawfully, you know, turning a little rowdy, Yes. तब आपका रवैया अलग है. आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आया है कि भाई चोरी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो आपको सुनना जरूरी है, भावुक भी एम्पैथेटिक होना होना है. हाँ. And the worst and the most difficult job is when somebody has died and that information, accidental death हो जाता है या कहीं और होता है, तो उसको जब हमारे ऑफिसर उन घर वाले को ब्रेक करते हैं तो उसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं.
जी क्योंकि आप फोन उठा के हेलो आप कौन बोल रहे हो, अच्छा अच्छा ये आपके घर के हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हो। जी सामने वाला जो है उसका हृदय है, उसकी भावना है, उसका सब कुछ है। तो ही हैज टू डॉन सेवरल हैट्स एंड वी कीप ऑन ट्रेनिंग देम, यू नो, इन सर्विस ट्रेनिंग है, वी टेक फीडबैक्स ऑफ पीपल ऑल्सो। वाओ So there's a lot that goes into improving the overall behavior and manner in which we work, because these are essential ingredients of building trust. इट्स सो लवली टू बी एबल टू यू नो अंडरस्टैंड दिस सो क्लोजली फ्रॉम यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दीज क्रिटिकल मोमेंट्स, जब ऐसी आपदा आई, ऐसे सिचुएशंस मुंबई शहर में बने, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट सिचुएशंस हो, 26/11 की बात हो, कोविड की बात हो, हाउ हैव यू रियली यू नो मैनेज्ड द होल फोर्स? You know, honestly, it is a very difficult task when such situations arise, because they are very difficult situations. They are extremely scary for the people. They are very scary for the police force also. Absolutely, wow. And we have our standard operating procedures in place if there is an emergency, sudden emergency, God forbid ना हो. But आपने कोरोना का भी जिक्र किया, जी बॉम्ब ब्लास्ट का, 26/11 का जिक्र किया, तो every such incident or an emergency, you know, you have to learn, and learning is a constant process. जैसे 26/11 के बाद the government of Maharashtra raised a force called the Force One. Force One is a very accomplished force. जब 26/11 हुआ तो हमको NSG को बुलाना पड़ा था। अब NSG का एक सेंटर मुंबई में भी है, बिकॉज मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल एंड इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट्स। बहुत अहम ट्रेनिंग फोर्स वन का चलता है, एनर्जीज के साथ हमारे एक्सरसाइजेस चलते हैं, हमारे क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, हमारे 5 रीजन्स है, 5 रीजन में 5 क्विक रिस्पांस टीम्स हैं। हमारा रिस्पांस टाइम नॉर्मल कंप्लेंट में भी हमने इतनी मोबाइल्स डिप्लॉय कर रखी है कि कंट्रोल रूम को अगर कॉल जाता है किसी भी डिस्ट्रेस का या वुमन इन trouble anywhere. So our attempt is that our police van or some personnel reaches the spot within 7 to 8 minutes. So in a city like Mumbai, you know the traffic situation, you know the distances. Yes. Yet we have been able to achieve most of this. It is difficult. It's always difficult because you are, you know, the enemy in a terror situation. The enemy location is not known, the enemy is not known, you have to be on your and toes, in like fact we are, you know, known targets. correct. So हमारे लोगों को अपने को बचा के शत्रु का सामना करना, जी इसका ट्रेनिंग भी कॉन्स्टेंटली इसमें अपग्रेडेशन रहता है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंटेलिजेंस शेयरिंग और ये सब भी बहुत अपडेटेड है। correct. तो वी हैव बीन लकी and we've been working very hard so that the citizens of Mumbai remain safe. All our viewers and listeners would really want to like you to share some stories उनके लिए कि कौन से कुछ ऐसे incidents या ऐसे instances थे जो बहुत challenging। देखिए हमारे बहुत चैलेंजिंग हाँ। इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स जो होते हाँ हैं जी। वो तो हम शेयर ही नहीं कर जी सकते, मैं इसीलिए मैं कह रही You know, हूँ कि क्योंकि some of them जो थोड़े नहीं, बहुत shareable हो क्योंकि या ऐसा है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होने को जाते हैं जो एवर्ट होते हैं। correct जो एवर्ट हुआ है वो पब्लिक डोमेन में जी। कभी आता नहीं, आना भी नहीं चाहिए। जी और but yes, I mean Mumbai has constantly been facing situations, public assemblies चलती रहती है। हाल ही में इलेक्शंस हुए, correct तो इलेक्शंस में you know you have to be very very alert because डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखना ये भी हमारा उत्तरदायित्व है। yes डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट द वे ही और शी विशेस टू, उसका वो राइट अबाधित रखना हमारा काम है। लोगों को पता नहीं रहता है, लोग 20 तारीख को थी ना अभी, जी 20 मई को, तो लोगों को लगता है 7 बजे गए तो हो गया, सब ठीक हो गया, मगर वो बूथ 10,000 बूथ थे मुंबई में जी और 10,000 जगह प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का जाना, उनकी टीम का पूरा ट्रेनिंग होना, वो एक साथ यू नो ईवीएम मशीन्स का बंटवारा,
उसके साथ जगह पर फिर रात को उनका कुछ वहाँ पे व्यवस्था है नहीं है पता नहीं है, रात भर जाग रहे हैं क्योंकि सवेरे 7 बजे रेडी रहना है और उसके बाद लोगों का वोटिंग टाइम तो 5 साढ़े 5 बजे खत्म होता है। मगर हमारे यहाँ वो सिर्फ सीलिंग वीलिंग होता है, फिर कॉल्स होते हैं, फिर बूथ और फिर जोन्स का और फिर असेंबली वाइज कलेक्शन होता है, फिर वो सब जो है स्ट्रांग रूम में फिर वो जमा होना, उधर काउंट होना, दूसरे दिन का 10 बज जाता है लोगों को पहुंचते पहुंचते। तो जो पोलिंग पर्सनल और पुलिस पर्सनल इलेक्शन ड्यूटी पे थे, महीना भर 1.5 महीना सब आचार संहिता और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट में तो लगे ही थे हम लोग, बट ऑन दैट डे आप जाके 10 मिनट में वोट करके आ जाते हो। उसके लिए हम 2 दिन से डिप्लॉयड है हमारे लोग और एक 78 आवर्स ऑफ कांस्टेंट, पता नहीं है खाना मिलने वाला है नहीं है वगैरह। But there's a lot of commitment of our people to keep the democracy alive and kicking. It's the biggest democracy in the world. Absolutely, and especially a city like Mumbai, दूसरे states के हिसाब से I think सबसे ज़्यादा targeted रहती है, सबसे ज़्यादा it's a melting pot. The biggest melting pot I would say India का is Mumbai. हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, विदेश से भी जो लोग आते हैं यहीं पे। आपने एक प्रश्न पूछा था कि कुछ शहर, you know, something which Mumbai police did very different and differently a few months back. You might have read the case of Kristen Pereira. She was you wanted to be a cine artist, and she had participated in some competitions and won a prize and all. And that fellow, for some reason, had a grudge with her. So he kind of trapped her into traveling to Dubai, carrying her trophy, and he had put some banned substance in it. And while landing, she got suspicious and she also dumped it in the dustbin at the airport. That is what I have been told. But that was all caught on camera, and when the thing was banned substance, she was arrested and put in jail, facing a sentence of 25 years. No mistake of hers. So when her parents came to the police, you know, and they heard and all, now दुबई की केस है, दुबई में तो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बट हमने ये सोचा कि जस्टिस के एंड्स के लिए हमें ये परस्यू करना पड़ेगा। एंड देन वी रियलाइज दैट दिस पर्सन हु ट्रैप्ड हर, ही चीटेड हर इनटू दिस। सो उनके पेरेंट्स के कंप्लेंट पे हमने उसके खिलाफ यहाँ पे केस करी, एंड वी इन्वेस्टिगेटेड इट थरोली, एंड वी चार्जशीटेड द अक्यूज्ड, एंड वी kind of got evidence to prove that all this was a frame-up. The next challenge was to, you know, convince the Dubai court over there. So all the documents, their translation reports, etc., were sent, and we were not sure क्योंकि see हर एक कोर्ट जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के केसेस और उनके ऊपर रिलाई करते हैं. But seeing the evidence put forth and the case itself and the background and all, you know, thanks to the Dubai court and the Dubai government, they released her. They have been very supportive also. And they released her, and she was free, and she came, and she came to meet us over here. The next day only, her parents, her relatives, everyone was in tears, because otherwise there couldn't have been any kind of justice with her, because वो तो सच था कि she had carried that, but so इससे एक और सवाल मेरे मन में ये भी आता है, I think of this कि आप जैसे एक एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक पुलिस फोर्स है और गवर्नमेंट है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते होंगे जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक डिफरेंस ऑफ थॉट आता होगा. हाउ डू यू टैकल दैट एंड हाउ डू यू लाइक कन्विंस ईच अदर एंड हाउ डू यू टेक इट एज अ कमिश्नर? It's number of years of service and experience that come into 30 plus now play, and which is so amazing. You have seen things, similar incidents or similar examples in the past. Out of that, something has come up. Courts have given some rulings. There are Supreme Court rulings which guide you in many matters. और कुल मिलाके फिर जो है किसी भी समस्या का समाधान निकालना, मार्ग निकालना, ये एक एटीट्यूड अगर रहे तो I think these issues don't matter much. And I'm not just saying it because I'm sitting in front of you, because I see all your videos, speeches, मैं देखती रहती हूँ. You have a very vibrant personality. आप इस पोस्ट पे है जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, वो जो है. देखिए हमारा हर पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी वाइब्रेंट है, उसके बिना वो काम नहीं कर पाएगा. वो है सर, मैं इस वक्त आपके सामने बैठी, मैं इसलिए बता रही हूँ कि
what keeps you going? Where is this energy coming from? Apart from your work, job, आप और चीजें क्या करते हैं? मेडिटेट? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस तो हर एक ने रखना चाहिए। हर एक का अपना अपना तजुर्बा रहता है उसको करने का। कोई योगासन करता है, कोई दौड़ता है, कोई वेट्स करता है, कोई और कुछ करता है। दैट इज फाइन। द पॉइंट इज दैट यू शुड लव योर जॉब। इफ यू लव, आप अगर पानी पूरी भी बना रहे हो तो you can be an exceptional pani puri wala if you love making it. So true. Because you know what is commitment? Commitment is to do the same work day in and day out without getting bored or tired of it. So every day you have to commit yourself to your task. Yes. किसी का भी काम हो, कोई भी काम हो। एंड यू नो आपके माध्यम से मुझे सबसे मतलब हमारी जो माताएं रही, दादी नानी जो भी रही, पत्नी रही, तो डे इन एंड डे आउट यू नो कुकिंग फॉर द फैमिली, हैट्स ऑफ टू देम, एंड देयर इज नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। ईच डे इट इज सो गुड, बेटर एंड बेटर इन फैक्ट। ओनली बिकॉज ऑफ कमिटमेंट। वो एनर्जी जो है वो कमिटमेंट से ही, किसी की भी एनर्जी जो है जी, किसी भी काम के लिए कमिटमेंट से ही आती है, ये मेरा मानना है। वाह। अगर कमिटमेंट है तो एनर्जी विल कम ऑटोमेटिकली। अगर नहीं है तो कितना भी पंप करिए, कुछ नहीं होगा, वो कहीं और ड्रेन हो जाएगी। सिंस टॉकिंग अबाउट प्रोफेशंस, मुंबई शहर में सिर्फ स्ट्रगलर्स ही नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड में आने के सपने नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस फोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन सारे लोगों को जो सपना देखते हैं टू बी पार्ट ऑफ द फोर्स? एंड मैं उनका पहले तो ये सपना देखने के लिए उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा क्योंकि एक बहुत ही कठिन नौकरी, एक कठिन कार्य, एक कठिन कर्तव्य का सपना वो देख रहे हैं और ये उनको मालूम होना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी सिनेमा में जो वो देखते हैं वैसा नहीं रहता है। आपको 24 घंटा कमिट करना पड़ता है, समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, आपके ऊपर बहुत पर्सनल लाइफ के रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं और ये बहुत लंबा कमिटमेंट होने वाला है। साथ ही आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करने का चैलेंज रहने वाला है। आपके कुटुंब के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो निभाने का चैलेंज होने वाला है और जो समाज का और देश का डिमांड है वो तो इंसेसेंट रहने वाला है। ये आप ध्यान में रखिए और फिर ज्वाइन करिए, ये मैं कहना चाहूँगा। Nice, sir. Any message that you want to give personally to all the people, Mumbaikars को आप I क्या would कहना only चाहेंगे? like to give, एक ही मैसेज मैं आपके माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, सुनने वालों को, देखने वालों को देना चाहूँगा कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए। हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम आपके लिए जो भी हमारे तरफ से करना चाहेंगे वो करेंगे। आपकी सुरक्षा, आपके घरों की सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके यातायात के लिए सुविधाएं, इस सब में हम मगर बहुत बार होता है कि पब्लिक की गलती भी होती है और फिर भी वो आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं पुलिस के साथ। तो अगर आपकी गलती है ये आप मानते हैं तो आप हमारे साथ आर्ग्यू मत करिए और हमारे लोगों को थोड़ा सा जो है राहत दीजिए। इतना ही मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। सर कुछ थोड़े बहुत 2-3 हीरोज की हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे, जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम उम्बाले, जो कि बहुत बड़ा उनका योगदान है। तुकाराम उम्बाले जी का जो योगदान है वो वर्ल्ड में वन ऑफ इट्स काइंड और यूनिक है। देयर हैज नेवर बीन अ केस वेयर इन अ टेररिस्ट अटैक a terrorist has been confronted by a police officer. He has an AK-47 and the police officer doesn't have any weapon except his raw hands and stick, and yet he got the courage, the conviction and the commitment. Wow. And he caught Kasab. Amazing. There's no such example in the entire world. So proud and will always be celebrated. सर मुंबई पुलिस पर्सनल, हम कोविड-19 लॉकडाउन की हम बात करेंगे। बहुत बड़े वॉरियर्स पुलिस फोर्स रही है। कोविड का जो बहुत ही बुरा सपना था, एक खासकर देश के लिए, देशवासियों के लिए और पुलिस वालों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, क्योंकि सब लोगों को हम घर में उनको रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब उनके लिए जो योग्य हैं, जो शासन का आदेश है वो भी नहीं समझ रहे थे। रास्ते पे आना, कुछ भी कारण निकाल के
धीरे धीरे जब थोड़ा सा ये था कि सब्जी के लिए जा सकते हो तो मेडिसिन के लिए जा सकते हो, जी। तो एक ही व्यक्ति 4 बार निकल रही थी और पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरह से रोड पे ही तैनात थी। बहुत लोगों को कोरोना से अफेक्ट हुए, बहुत सीरियस एलिमेंट्स हुए। वी लॉस्ट 300 प्लस personnel in Mumbai, जी close to 7500 in Thane, where I was the Yeah. commissioner of police then. And phenomenal work our people did. Not, बहुत बहुत ही मतलब ट्रस्टवर्दी वाली जो बात आपने कही बिल्कुल। वो उस समय दिखाई दी। So you have been largely associated with ATS. हम एंटी टेररिज्म स्क्वाड की बात करेंगे जिसमें आई वांट टू मेंशन ऑपरेशन कुबेर व्हिच वाज लॉन्च्ड, उसके बारे में वी वांट कि आप थोड़ा Here, see, we don't talk about our ATS operations and such, but let me tell you that ATS is a very great force. Maharashtra Police was among the first to raise an anti-terror Yes. squad. It has very very many laurels to its credit, and people have been leading it. They do a lot of. There are a lot of indicators which are constantly monitored, and a close watch is kept on, आपने स्लीपर सेल्स और ये सब सुना है। होगा, पढ़ा होगा। जी। तो एक्चुअली जो हमारे ATS के लोग हैं, पर्सोनेल हैं, वो इस काम में जुटे रहते हैं कॉन्स्टेंटली। जी। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अहम कर्तव्य जो ATS के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो करते हैं। सर अब एक आखिरी क्वेश्चन, आपने कब सपना देखा था कि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? वाज इट ऑलवेज देयर या आप नहीं, it was, see, honestly I did my engineering and was working with Tata Motors. ओके तो उत्तर भारत में थोड़ा सिविल सर्विसेज का ज्यादा ज्यादा है, ये हाँ। था। और टाटा मोटर्स में उत्तर भारत से, रुड़की से, IIT कानपुर से बहुत सारे लोग थे और वो कुछ इस तरह की पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो one of my colleagues, senior colleagues, Mr. Sanjay Srivastava, he was in Tata Motors with me. He then passed and joined the IPS Gujarat cadre. He was commissioner Ahmedabad also. तो उनसे मुझे थोड़ी सी आइडिया और प्रेरणा मिली कि तो हमारी जब बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि यहाँ तो ठीक है, आप इंडस्ट्री बनाओगे, यू विल प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, कंपनी का बढ़ावा करोगे, बट डायरेक्टली सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर देन वी थॉट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड व्हाटएवर वाज डेस्टिन्ड हैज हैपेंड, बट many people dream to have this job. Yes. God has been kind, Yes. and whenever God is kind to you, you should return that kindness, if not more, in equal measure to the society. क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। सो मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। Yeah. उनके लिए एक मैसेज लास्ट उनके लिए मैं जो मैंने पहले बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म अपना पूरा करिए। 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोग दे रहे हैं इम्तिहान। फाइनली only 100 are going to make it into the IAS or the Yes. IPS or the other services also. All services are very good services. तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है, बट अपने ऊपर अगर आप विश्वास रखो कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। हाल ही में हमारे एक कलीग है मनोज शर्मा, उनके ऊपर 12th फेल करके मूवी बिल्कुल, हाँ, विनोद जी ने बनाई Yes, है। yes. और उनकी जो स्टोरी है वो स्टोरी जो है लोगों को प्रेरणा देगी yes. कि मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं मानता हूँ। तो आप अपना जो सिलेबस है, जो आपका विषय है, उसका अध्ययन अच्छी तरह से करिए, लगन से करिए, पूरी तरह से करिए और गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू डेस्टिनी। सर वैसे तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो पब्लिक तक नहीं पहुंचती हैं, बट देन देयर आर आल्सो केसेस जो ओपनली आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट वन। आई विल नॉट नेम द बॉलीवुड एक्टर, बट द मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हु फेस्ड बहुत सारा थ्रेट, आप सलमान खान की बात कर रहे हैं जी। ये कोई क्रॉसवर्ड थोड़ी है, लोगों को पता है। सर बिल्कुल, तो कैसे पुलिस तत्पर थी, कैसे पूरा रिजॉल्व हुआ केस? एंड ये देखिए, हम ये काफ़ी दिन से ये थ्रेट परसेप्शन है और था, और हम काफ़ी ग्राउंड वर्क भी इसमें करते रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी एनहांस कर रखी है। और जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक
मेरे ख्याल से 22-23 अप्रैल की बात है जब अर्ली वी आवर्स में मोटरसाइकिल बोर्न criminals had fired upon his house, and since they were wearing helmets and all, identification का एक challenge था, detection का challenge था, और as the news started spreading, you know, there was both panic as well as curiosity in the city कि क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह, and therefore the challenge before the Mumbai police was to detect and arrest the criminals, bring them to book, collect evidence and all. And I must compliment my crime branch. They have done a wonderful story. The local police station also was in the hunt. Yes. And, you know, we were pursuing each clue. We had formed 8-10 teams, and we were also into, you know, technological assistance and technical data analysis भी हो रहा था, और various other channels से भी information लेने की कोशिश हो रही थी, जो गैंग या गैंगस्टर इसके पीछे है, उसके कौन से गुर्गे रहेंगे, कहाँ से होंगे, पीछे जो एक्सपीरियंस था, you know, राजस्थान में भी इंसिडेंट हुआ था, तो ये सब हम we were putting it together, we had formed teams to pursue them, and you know, मैं हमेशा ये विश्वास रखता हूँ कि अगर आप सच्ची लगन से कोई काम अगर करें तो भगवान भी आपका साथ देता है, और we were, you know, we got leads, and our team, one team was very close in Gujarat, and finally जो information थी, हमारे लोग जब गए तो it was in Bhuj. You know, it was a very strange kind of an arrest. एक टेम्पल प्लेस था, और ये लोग, वो टेम्पल ऐसे था जिनके ऊपर ये जो क्रिमिनल्स थे उनकी श्रद्धा वाली बात थी, तो वो एक थोड़ा सा था कि वहाँ हो सकते हैं, और सवेरे सवेरे जो भक्तगण थे वो सोए हुए थे, तो हमारी टीम पहुंची तो देन यू नो वन आफ्टर द अदर कवर वाज बीइंग लिफ्टेड, and we got these two people finally, and you know, searched their belongings and all. So we realized that ये दो लोग हैं, उनको कस्टडी में लेके अरेस्ट किया, लाया, इन्वेस्टिगेट किया, फिर बाकी लोग जो एक के बाद एक उसमें जो एविडेंस ने लीड किया, तो accused were arrested. They have all been charge sheeted. We have invoked the MCOCA also against them, and we were trying to get people who are not right now in our custody also in custody. So लोगों के लिए you know ये 1-2 दिन का एक वायरल न्यूज़ बनती है या सुनते हैं, but the effort that goes into, and imagine अपनी कंट्री इतनी बड़ी, देश इतना बड़ा है, कोई भी उसकी कोई भी ट्रेन लेके, कोई भी प्लेन लेके बस कहीं भी जा सकता है, छुपना आसान है, ढूंढना बहुत मुश्किल है। लोगों को अपने ही घर में रखा हुआ अपना पेन मिलता नहीं है बहुत बार, और इतने बड़े देश में, अच्छा पेन तो चल नहीं सकता, ये लोग तो चल रहे हैं, so they are step ahead, तो उनको finally you know and such a short time, because time is of essence, लोगों में विश्वास तभी उभर के आता है जब आप क्विक रिजल्ट्स देते हैं। I can proudly claim that the Mumbai police did a great job.